Good morning, class third. How are you all? I hope you all are fine. So class, this is your Hindi period. Take out your Hindi literature and Hindi language book. So today we will do some revision, okay? As we have our unit test from Monday, okay? Monday से हमारे क्या है, यूनिट टेस्ट हैं, इसलिए आज हम क्या करेंगे, कुछ रिवीजन करेंगे, ओके? सो टेक आउट योर बोथ बुक्स. Now open your Bhashapat book and come to page number 109. Okay. So this chapter we have done कर्म का फल. तो आज हम इसका एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे. ओके. एक जंगल में कौन रहता था? एक गीदड़ रहता था. वह कैसा था? बहुत चालाक था. वह खुद को क्या समझता था? बहुत चतुर समझता था, चालाक समझता था और दूसरों का क्या करता था? वो मजाक उड़ाता था. इस जंगल के जीव कैसे थे? बहुत सीधे थे. मैं बहुत चतुर हूं. ये कौन सोचता था ऐसा? गीदड़ ही सोचता था. ठीक है. अब गीदड़ ने क्या बोला था? यह जीव बहुत अद्भुत है, अनोखा है. इसकी गर्दन, मुंह, पैर बड़ा है. पूंछ, कान और आंखें कैसी हैं? छोटी हैं. मैं इसका क्या उड़ाऊंगा? मजाक उड़ाऊंगा. क्या बोलता है गीदड़? कि मैं अब इसका मजाक उड़ाऊंगा. किसका मजाक उड़ाने वाला था वो? ऊंट का. ऊंट के पास जाकर गीदड़ बोला. ऊंट के पास जाकर गीदड़ बोला, मामा सब कुछ ठीक तो है ना? क्या पूछा था उसने गीदड़ ने? कि मामा सब कुछ ठीक तो है ना? आप सूखी घास क्यों चर रहे हैं? तो उसने क्या जवाब दिया था? भांजे कहाँ कुशल है, मतलब कि कहाँ ठीक है. मेरा स्वामी, मेरा मालिक मुझे भरपेट भोजन नहीं देता है. मैं भूखा रहता हूँ, क्या करूं? गीदड़ ने फिर क्या सोचा? कि यह बहुत मूर्ख है, बेवकूफ है, यह मेरी तरह चालाक नहीं है. अब गीदड़ क्या बोलता है उसको, ऊंट को, कि मामा चिंता मत कीजिए, आइए नदी की दूसरी तरफ टमाटर, खरबूजा और खीरे से खेत सजे हैं. मतलब कि टमाटर, खीरा और खरबूजे से खेत भरे पड़े हैं, वहां आनंद से हम मजे से खाएंगे. ठीक है. ऊंट प्रसन्न होकर गीदड़ के साथ चल दिया. नदी के पास जाकर गीदड़ ने क्या बोला फिर? नदी पार करने के लिए मुझे आपकी पीठ पर सवार होना पड़ेगा. क्या बोलता है वो? कि नदी को पार करने के लिए मुझे आपकी पीठ पर चढ़ना पड़ेगा. ओके. गीदड़ ऊंट की पीठ पर सवार हो गया. गीदड़ ने क्या किया? ऊंट की पीठ पर वह चढ़ गया. रात भर दोनों वहीं रहे. जब सुबह हुई तो गीदड़ ने कहा, रात भर दोनों वहीं रहे. ठीक है. जैसी ही सुबह हुई तो गीदड़ ने क्या बोला? मामा इस समय कृषक यहाँ नहीं है. मामा इस समय कृषक मतलब किसान यहाँ पर नहीं है. उसका घर भी कहाँ है? दूर है. अब बिना चिंता के ककड़ी, टमाटर और खरबूजा खाया जाए. उसने कहा कि अब बिना चिंता करे ककड़ी, टमाटर और खरबूजा खाते हैं. ठीक है. ऊंट ने खुश होकर क्या किया? खाना शुरू कर दिया. उसका पेट कैसा था? बहुत बड़ा था. लेकिन गीदड़ का पेट कैसा था? बहुत छोटा था. तो उसकी भूख शीघ्र मतलब जल्दी ही शांत हो गई. किसकी? गीदड़ की. वह बोला, ऐसा करना उचित नहीं है, अभी आवाज मत करो. क्या बोलता है वो? ऊंट ने बोला कि ऐसा करना अभी ठीक नहीं है, अभी आवाज मत करो. तो गीदड़ ने क्या बोला? अब मेरा पेट भर गया है, मैं तेज आवाज में गीत गाऊंगा. गीदड़ बहुत चालाक था तो उसने कहा, अब मेरा पेट तो भर गया, अब मैं तेज आवाज में क्या करूंगा? गीत गाऊंगा. ठीक है. गीदड़ ऊंची आवाज में गाने लगा. उसकी आवाज सुनकर कौन आ गया? किसान आ गया. ठीक है. उसे आता हुआ देखकर गीदड़ भाग गया. बहुत चालाक था गीदड़. तो जैसे ही उसे आता हुआ देखा किसान को तो गीदड़ वहां से भाग गया. खेत के बीच में ऊंट को देखकर किसान ने उसे बहुत पीटा. जब ऊंट वहां पे दिखा तो किसान ने उसे क्या करा? बहुत मारा. ठीक है. दुष्ट गीदड़ की धूर्तता के कारण मुझे मार खानी पड़ रही है. ये कौन बोलता है? ऊंट बोलता है. ठीक है. कि दुष्ट गीदड़ की चालबाजी के कारण क्या हो रहा है? मुझे मार खानी पड़ रही है. अगर वह गाना ना गाता तो इसको मार ना खानी पड़ती है ना. किसी तरह अपनी जान बचाकर ऊंट नदी के पास वापस आया. गीदड़ ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, मामा खरबूजा, टमाटर और ककड़ी खाना सरल नहीं है. क्या बोलता है वो गीदड़ उसे, उसका मजाक उड़ाते हुए, कि मामा खरबूजा, टमाटर और ककड़ी खाना आसान नहीं है. डंडे का स्वाद मीठा था या कड़वा? वो पूछता है कि डंडे का स्वाद कैसा था, मीठा था या कड़वा?
ऊंट जवाब देता है, भांजे अब इस प्रश्न से कोई लाभ नहीं, चलो नदी को पार करें। ठीक है। गीदड़ ऊंट की पीठ पर पुनः सवार हो गया। फिर से वह सवार हो गया ऊंट की पीठ पे। ठीक है। ऊंट जब गीदड़ को नदी के बीच में लेकर पहुंचा तो बोला, भांजे अब मेरी आदत सुनो, भोजन के बाद मैं स्नान करता हूं, तुम भगवान को याद करो। ठीक है। मामा अभी स्नान मत कीजिए, यहां बहुत पानी है, मैं मर जाऊंगा। ऊंट ने गीदड़ के निवेदन को नहीं माना, वह पानी में बैठ गया। उसकी पीठ पर सवार धूर्त गीदड़ पानी में क्या हो गया था, डूब गया था और उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ओके। तो इस कहानी को पढ़ के हमें क्या शिक्षा मिलती है, किसी को मूर्ख समझने का परिणाम क्या होता है, बुरा ही होता है। तो क्लास हमने इस चैप्टर का रिवीजन कर लिया, शॉर्ट स्टोरी मैंने आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दी। तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर की मैंने जो भी एक्सरसाइज आपको नोटबुक में कराई थी वो सभी आपको लर्न करनी है। ओके। नाउ क्लोज योर बुक एंड ओपन योर कनक व्याकरण एंड कम टू पेज नंबर 53। तो मुहावरे हमने पढ़े थे ना। मुहावरों का अर्थ क्या होता है, अपनी बात कहने का एक ढंग होता है। ठीक है। जो सामान्य अर्थ को छोड़कर उससे अलग कोई विशेष अर्थ बताता है। तो हमने मुहावरे पढ़े थे और उनके अर्थ भी पढ़े थे। कौन कौन से मुहावरे पढ़े थे हमने, अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है, साफ इनकार करना या साफ मना कर देना। नेक्स्ट हमने पढ़ा था आंख लगना, मतलब कि सो जाना या नींद आना। नेक्स्ट हमने पढ़ा था आंख का तारा होना, मतलब बहुत प्यारा। नेक्स्ट इज आग बबूला होना, मतलब बहुत गुस्सा होना। नेक्स्ट था आसमान सिर पर उठाना, मतलब कि बहुत शोर मचाना। ईद का चांद होना, मतलब कि बहुत कम दिखाई देना। ठीक है। नेक्स्ट क्या था, उल्लू बनाना, मतलब मूर्ख बनाना। नेक्स्ट था कान पर जूं ना रेंगना, यानी कि कोई असर ना होना। 9-2-11 होना, मतलब भाग जाना। नेक्स्ट इज पीठ थपथपाना, मतलब शाबाशी देना। नेक्स्ट इज मुंह में पानी आना, मतलब कि जी ललचाना। होश उड़ना, मतलब बहुत डर जाना। तो ये सभी मुहावरे हमने अपनी नोटबुक में किए थे और इनसे वाक्य भी बनाए थे। तो आपको ये सभी मुहावरे और उनके अर्थ क्या करने हैं, लर्न करने हैं फॉर योर टेस्ट। ओके। और जो भी एक्सरसाइज इस पे बेस्ड हमने की थी, चाहे नोटबुक में या बुक में, वो भी आपको क्या करनी है, लर्न करनी है। ओके क्लास, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।